डियर स्टूडेंट, अगर आपको एपी का चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो आज ये वीडियो पूरा देखेंगे कि आपको एपी का पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। तो एक ऐसी सीरीज़ जो इक्वल गैप से बढ़ रही है या घट रही है उसे एपी कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9। तो इस सीरीज़ में गैप इक्वल है। कौन सा गैप है? 2, 2 का बराबर बराबर है, तो ये हमारी एपी है अगर बढ़ रही है तो। नेक्स्ट सेकंड है हमारा 10, 7, 4, यानी यहाँ पर इक्वल गैप से घट रही है, तो यहाँ पे 7 माइनस 10 या 4 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -3। तो जब यहाँ पे डिफरेंस इक्वल होता है तो ये एपी होता है। एपी में 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर तीनों फॉर्मूले याद कर लिए तो आपकी एपी ईजी हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्मूला है ए एन इक्वल है ए प्लस एन माइनस 1 डी, और सेकेंड फॉर्मूला है एस एन इक्वल है एन बाई 2 ए प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और थर्ड फॉर्मूला है एस एन इक्वल है एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये 3 मेन फार्मूलाज हैं जिनको लर्न करने से आप एपी का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एपी। ए गिवन है -2 और डी 0। तो हमें एपी बनानी है, तो हमारी फर्स्ट टर्म दी गई है -2 और जो गैप है वो 0 है। इसका मतलब है सेकंड टर्म भी 0 है। तो इस तरह से हमारी एपी फॉर्म हो गई -2 -2 -2, क्योंकि जब हमारा डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब है सेम एपी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल है 2 एंड डी 3। फाइंड द 30th टर्म। 30th टर्म फाइंड करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। ए एन इक्वल है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इस फॉर्मूले से हम 30th टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ए एन निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए के प्लेस पे की वैल्यू रख दी है। एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें 30 है और डी हमारा है 3। तो इस तरह से 2 प्लस 29 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया 2 प्लस 87 और ये 89, यानी 30th टर्म जो है हमारी 89 आ गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द nth टर्म। हमें एपी दी गई है 7, 13, 19 एंड लास्ट टर्म है 205। ए 7, डी 13 माइनस 7 यानी 6। अब ए एन जो लास्ट टर्म है वो है 205। फॉर्मूला लगा लिया। ए एन इक्वल है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की प्लेस में 205, 7 प्लस एन माइनस 1 6, माइनस किया 198 आ गया और 6 से डिवाइड किया तो ये आया 33। तो n इक्वल है 33 प्लस 1। तो यहाँ n टर्म हमारी 34 आ गई। तो हमें फॉर्मूला लगाते ही, हमें क्वेश्चन देखते ही ये पता चलना चाहिए कि फॉर्मूला क्या लगाना है। अगर हमें फॉर्मूला आता है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ आ रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम गिवन टर्म्स। तो AP 2, 7, 12 और 10 टर्म्स का हमें SN निकालना है, सम निकालना है। तो A इक्वल है 2 और D इक्वल है 7 माइनस 2, दिस इज़ 5 एंड N नंबर ऑफ द टर्म्स 10 है। SN का फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 D। फॉर्मूला लगाने के बाद हमें ये फॉर्मूला जो है ये हमें याद होना चाहिए। अब फॉर्मूला लगा के हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 माइनस 1 डिफरेंस 5। यहाँ पे हम इसे काट सकते हैं। 2 5 द 10 और यहाँ पे 2 2 द 4 प्लस 9 5 द 45। तो इस तरह से 5 मल्टीप्लाई 49। तो 5 9 द 45, 5 4 द 20 और 24। तो इस तरह से हमारा 10 टर्म्स का जो सम आया, टोटल आया SN, वो है 245। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसमें ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकें। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, अगर आपको एपी का चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो आज ये वीडियो पूरा देखेंगे कि आपको एपी का पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। तो एक ऐसी सीरीज़ जो इक्वल गैप से बढ़ रही है या घट रही है उसे एपी कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9। तो इस सीरीज़ में गैप इक्वल है। कौन सा गैप है? 2, 2 का बराबर बराबर है, तो ये हमारी एपी है अगर बढ़ रही है तो। नेक्स्ट सेकंड है हमारा 10, 7, 4, यानी यहाँ पर इक्वल गैप से घट रही है। तो यहाँ पे 7 माइनस 10 या 4 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -3। तो जब यहाँ पे डिफरेंस इक्वल होता है तो ये एपी होता है।
एपी में 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर तीनों फॉर्मूले याद कर लिए तो आपकी एपी ईजी हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्मूला है ए एन इक्वल है ए प्लस एन माइनस वन डी, और सेकेंड फॉर्मूला है एस एन इक्वल है एन बाई टू ए प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और थर्ड फॉर्मूला है एस एन इक्वल है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी। तो ये 3 मेन फार्मूलाज हैं जिनको लर्न करने से आप एपी का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एपी। ए गिवन है -2 और डी 0। तो हमें एपी बनानी है, तो हमारी फर्स्ट टर्म दी गई है -2 और जो गैप है वो 0 है। इसका मतलब है सेकंड टर्म भी 0 है। तो इस तरह से हमारी एपी फॉर्म हो गई -2 -2 -2, क्योंकि जब हमारा डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब है सेम एपी है।